तो स्वामी जी कहते हैं यह गुण साधन ते नहीं हुई। कोई अपने प्रयास से राम राम नहीं कर सकता है, कोई अपनी शक्ति लगा के राम का नाम जप ले संभव नहीं है। तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई, जिसके ऊपर राम कृपा करते हैं कि ले तू ले राम नाम, धर ले मुंह में अपने, तब किसी के मुंह में राम का नाम आता है। और एक बार राम का नाम जिभे बैठ जाए, मुंह में आ जाए, तो फिर रास्ते की सारी बाधाएं चीरता हो आदमी जलधि लांघ गए अचरज नाही। अचरज नाही माने फिर आपको बहुत दिक्कत नहीं आएगी, बहुत हुज्जत नहीं करनी पड़ेगी। बस मुंह में राम का नाम हो तो सुरसा और मैनाक और लंकनी और डंकिनी, इन सब को चीरते हुए आप सागर पार पहुंच जाओगे, मंजिल पर पहुंच जाओगे। ठीक है। अब हनुमान जी महाराज अंगूठी मुंह में रखे और बानर साथियों के साथ चले हैं। चले सकल बन खोजत, सरिता सर गिर खोह, राम काज लय लीन मन, बिसरा तन कर छोह। सारे बानर भोजन पानी सबका तिरस्कार करते हुए, कोई परवाह नहीं, न पानी की प्यास है न भोजन की कोई परवाह है, बस सब दिन रात चले सकल बन खोजत। जंगल जंगल, सरिता सरिता, चप्पा चप्पा, चरखा चले, गाना था कोई, चप्पा चप्पा चरखा चले। हाँ, सारे बानर भालू चप्पा चप्पा छाने। 1 दिन 2 दिन 10 दिन 15 दिन हो गए, न भोजन न एक घूंट जल, सब चप्पा चप्पा छाने। जानकी जी कहां, जानकी जी कहां। जब एक पखवाड़ा बीत गया, पखवाड़ा माने 15 दिन, अभी तक जानकी जी का पता नहीं चला कोई भी, और प्यास लग गई सबको जोरदार। 15 दिन हो गए बिना पानी की, तो प्यास लग गई सबको। अब प्यास भी ऐसी जबरदस्त लगी कि लगे प्राण निकल जाएंगे, जबान सूखने लगी, कलेजा सूख गया सब बंदरों का। बंदरों ने हनुमान जी से कहा, हनुमान जी सुग्रीव तो 30 दिन का टाइम दिया है, 30 डेज, कि 30 दिन में जानकी जी का पता नहीं लगा पाए तो जान से मार डालूंगा। लेकिन सुग्रीव तो मारेगा आफ्टर 30 डेज, लेकिन जब पानी नहीं पाए तो हम लोग मर जाएंगे, आज अब है, अभी मर जाएंगे। जबान ऐठ रही है, कलेजा सूख रहा है, पानी चाहिए, नहीं तो सब मरे, सब मरे। तो हनुमान जी महाराज को लगा पानी नहीं मिला तो सब मर जाएंगे भी बांदर लोग। तो हनुमान जी झट से एक पहाड़ पे चढ़े, तो देखे कहीं आसपास पानी की तलाश करें, दिखाई पड़ जाए कोई तालाब नदी तो पानी पिलाएं सबको। एक चोटी पे हनुमान जी चढ़े, ऊंचाई से दूर तो दिखाई पड़ता है ना, तो दूर तक देखने के लिए कि कहीं कोई कुआं तालाब हो तो पानी पिलाएं सबको। एक पहाड़ पे हनुमान जी चढ़े और चढ़ के देखा तो क्या देखते हैं, उसी पहाड़ में एक गुफा है। गुफा समझते हैं आप लोग? गुफा माने वो पहाड़ों में वो कंदरा होती है ना, खो, समझ रहे हैं ना हिंदी भाषा? हाँ तब ठीक। तो पहाड़ में गुफा थी, उस गुफा में कुछ पक्षी एंट्री कर रहे थे, कुछ पक्षी जा रहे थे, कुछ पक्षी बाहर आ रहे थे। तो हनुमान जी तो बहुत ज्ञानी है, और तुरंत समझ गए कि पक्षी वहीं जाते हैं जहां पर पानी होता है, जहां जल नहीं वहां पक्षी नहीं। रामायण में एक सूत्र है, जल विहग, जल विहग। जल माने पानी और विहग माने पक्षी, ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। जहां जल है वहां विहग रहेंगे, और जहां जल खत्म विहग प्रस्थान कर जाते। पानी नहीं वहां पक्षी रुक नहीं सकते। तो हनुमान जी देखे इस गुफा में पक्षी जा रहे हैं, मतलब आगे अंदर कुछ व्यवस्था है पानी की। और हनुमान जी अपने साथियों से कहे, चलो मित्रों चलो चलो इस गुफा में घुसते हैं, चलो पानी पीते हैं, शायद पानी अंदर हो। तो अभी तक अंगद आगे था गुफा, मतलब अभी तक अंगद आगे आगे मुखिया था, वो गाइड कर रहा था, सब पीछे थे। लेकिन जब गुफा में घुसने नंबर आया तो अंगद पीछे हट गया, कहा हम नहीं आगे जाएंगे भाई साहब। कहा क्यों? कहा क्यों? कहा हमारे पिताजी गुफा में घुसे थे, बाली मारा अंदर, वहां युद्ध शुरू हो गया। फिर तो जो खून की धारा बही थी अंदर से, तो हम तो पूरा हमारा खानदानी चौपट हो गया गुफा के चक्कर में। अभी तक हम आगे थे भले, लेकिन गुफा में घुसना है, हम आगे नहीं जाएंगे। तो कहा अब कौन जाएगा? तो अंगद ने कहा आगे के हनुमंत लीना। अभी तक हनुमान जी पाछे पवंतन है, अभी तक की यात्रा जो थी हनुमान जी पाछे थे, पाछे माने लास्ट में थे। लेकिन अब जब खतरे की घंटी बजी, जब गुफा में रिस्क लेना है, जब खतरा उठाना है, अंदर पता नहीं कौन भूत बैठा हो, कौन राक्षस बैठा हो, कहां कौन सा युद्ध शुरू हो जाए, कौन सी मारा मारी शुरू हो जाए अंदर,
जब खतरा आया तो हनुमान जी को सबने आगे कर दिया, बाकी सब में पाछे और खतरे में हनुमान जी को आगे। आगे कई हनुमंत ही लीना, और सब गुफा में एंट्री किए। वहां जाके क्या देखते हैं, एक बड़ा विशाल सरोवर है, उसके अंदर पानी का भरा तालाब, और उसी सरोवर के आसपास एक बड़ा दिव्य उपवन है, बगीचा, बढ़िया बढ़िया फलों के सब वृक्ष लगे हुए हैं। और उसी बगीचे के बीचों बीच में एक तपस्विनी महिला बैठी तपस्या कर रही है। उसकी तपस्या का सब तेज निकल रहा है, सब प्रकाश फैला है चारों दिशाओं में, उसकी तपस्या का जो तेज निकल रहा था। अब सारे बानरों ने उसको प्रणाम किया, उस देवी को। देवी जी मेरा प्रणाम स्वीकार करो और परिचय दो कि हु आर यू। अब इस बियाबान में बैठी अकेली, भयंकर गुफा में बैठी अकेली तपस्या कर रही हो, कौन हो आप, परिचय दो। तो उस देवी ने अपना परिचय दिया कि मैं तो स्वयं प्रभा हूं, स्वयं प्रभा, मैं शंकर जी की भक्त हूं। और शंकर भगवान ने हमको इस गुफा में बैठाया है, आज्ञा देके कि यहां बैठो, यहीं भजन करो, बैठ करके तुम्हारी गुफा में जब राम के भक्त आएंगे, राम के सेवक, और तुम उन राम के भक्तों की थोड़ी सेवा कर दोगी, फल खिलाओगी, पानी पिलाओगी और थोड़ी उनकी हेल्प करोगी, तो बस आपकी तपस्या पूर्ण हो जाएगी और तुम भगवान के धाम में निवास पा जाओगे, तुम्हारी तपस्या का फल आपको मिल जाएगा। तो मैं स्वयं प्रभा हूं, मैं बैठी राह देख रही हूं कि राम के दूत आवे तो उनकी मैं सेवा करूं तो मेरा फल मुझे मिल जाए। तो अंगद आगे आए और कहा, देवी जी तुम्हारा काम हो गया, हम लोग राम के भक्त हैं, राम के दूत हैं, हम सब जानकी जी की सेवा में निकले हुए हैं, खोज में, राम की सेवा में निकले हुए हैं, तो आपकी तपस्या बस पूरी होने वाली, हमारी सेवा करो, हमारी हेल्प करो, आपकी तपस्या पूरी हो जाएगी। ये सब राम के दूत हैं। ये जब समाचार पाई स्वयं प्रभा तो सबको बैठाला, फल खिलाया, जल पिलाया। जल पिलाया कि फल खिलाया, पहले कब किया, पहले जल कि पहले फल, कि पहले फल कि पहले जल, क्या? हाँ, पहले जल फिर फल है। हाँ, ये आप याद रखिएगा, मैं इसलिए आपको याद कर रहा हूं, पूछ रहा हूं। कभी भी फल के बाद जल नहीं पीना चाहिए। डॉक्टर भी इस बात को कहते हैं, कोई भी फल खा के जल नहीं पीना चाहिए। अगर प्यास लगी पहले जल पी लो तब फल खाओ। जो फल के बाद जल पीते हैं बहुत जल्दी वो भर्ती हो जाते हैं ट्रामा सेंटर में। हाँ? इसलिए फल के बाद कभी जल नहीं, और कभी भी नहाने के बाद तुरंत चाय नहीं पीनी चाहिए, तुरंत। अभी मैं आज ही पूछ रहा था अपने मित्रों से, मैं नहाने जा रहा था तो ये चाय लेके पहुंच गए भाई भैया, योगी भैया। तो हमने पूछा कि पहले चाय पी लेंगे पहले नहाएं, अभी आने के पहले? तो हमसे भैया ने कहा नहीं, पहले नहाए लो तब चाय पियो, चाय पी के नहाओगे बीमार हो जाओगे भैया। ये तो तुरंत नहीं नहाना चाहिए, चाय गर्म होती है, गर्मी अंदर गई और तो ऊपर तुरंत नहा लो तो बीमारी के लक्षण है सब। आज ही की ये रिपोर्ट है आज की बात है। तो पहले जल पिलाया, फिर सबको फल खिलाए, और फिर स्वयं प्रभा बड़ी प्यारी बात बोली है। अब स्वयं प्रभा क्या बोली है इसको मैं आपको सुनाऊं, उससे पूर्व व्हाट इज द स्वयं प्रभा, ये बड़ी हेल्प करती है भक्ति की खोज में। जिसको भक्ति की प्राप्ति जिंदगी में करनी हो उसको स्वयं प्रभा की खोज करनी पड़ेगी। जो स्वयं प्रभा की प्राप्ति कर लेता है ये उसकी भक्ति में, शक्ति में, शांति में बड़ी हेल्प करती है, बड़ी बहुत आगे बढ़ाती है। स्वयं प्रभा क्या है जरा इसके विज्ञान को समझो भाई बहन। स्वयं प्रभा का एक बहुत बढ़िया अर्थ है। स्वयं माने होता है अपनी, स्वयं माने अपनी, और प्रभा माने होता है शक्ति, आभा, तेज। ठीक है ना, थोड़ा समझिएगा विज्ञान को। स्वयं माने आपकी अपनी, आभा माने तेज, तेज, योर पावर, विल पावर। अब किसी भी मंजिल को पाना हो, किसी भी कार्य में सफलता पानी हो, उस सफलता के लिए इस देवी की बड़ी भूमिका होती है। आत्मबल बहुत काम करता है, आत्मबल। स्वयं प्रभा माने कुछ और नहीं, योर आत्मबल, योर विल पावर। स्वयं माने अपनी, मैं कुछ अलग से नहीं बोल रहा, स्वयं माने अपनी और प्रभा माने शक्ति। तो अपनी जो आत्मशक्ति है, अपना जो सोल पावर है, सोल पावर,
ये किसी भी फील्ड में, खाली भक्ति की बात नहीं कर रहा हूं, जिंदगी की किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल होने के लिए सोल पावर का अहम रोल होता है। सौर ऊर्जा नहीं, सोल पावर, सोल पावर। विनोबा जी का एक बड़ा बढ़िया शब्द है, विनोबा जी का नाम जान, भावे जी, विनोबा भावे, उन्होंने कहा था आइटम बम से अधिक ताकत इंसान के आत्म बल में होती है। आइटम बम में क्या पावर, खाक होगा। आइटम बम से भी अधिक पावर इंसान के सोल पावर में होती है, आत्म बल में होते हैं। एक बार वो शक्ति मिल जाए ना, जग जाए, तो आइटम बम एक शहर को नष्ट कर सकता है, एक शहर को हिला सकता है। आइटम बम कितना भी पावरफुल हो, एक प्रदेश हिला देगा वो। लेकिन अपना तेज जाग जाए तो तीनों लोक हाँकते कांपे। किसी भी बम में शक्ति नहीं है कि त्रिलोक को हिला दे, त्रिलोक को, लेकिन आत्म बल में वो शक्ति है कि त्रिलोकी हिल सकती है। वो चौपाई पढ़िए, आपन तेज, स्वयं प्रभा माने कुछ और नहीं, आपन तेज, यही स्वयं प्रभा है। स्वयं माने आपन और प्रभा माने तेज। आपन तेज संहारो आप, आपन तेज संहारो आप, तो तीनों लोक हाँकते कांपे, तीनों लोक हाँकते कांपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। हाँक माने आवाज। आत्म बल में वो तेज होता है कि इंसान, एक आदमी त्रिलोकी को हिला सकता है, एक आदमी केवल। गांधी जी, याद करो उस राष्ट्रपिता को, क्या था उनके, कौन सी तोप थी उनके पास, कौन सी तलवार थी उनके पास? एक चरखा, एक लाठी लेकर के वो बुजुर्ग महात्मा भिड़ गया उस सरकार के साथ, जिसके पास सब कुछ था, लंदन की सरकार, अंग्रेजों की सरकार, वो तोप और तलवार और क्या क्या उसके पास था। और इस आदमी के पास खाली एक चरखा था, एक लाठी थी और एक आधी धोती थी, बस आधी धोती और आधी लुंगी पहन करके आदमी भिड़ गया। दागी न कहीं तोप न तलवार चलाई और चुटकी में दिया दुश्मनों को देश से हालांकि रोल और भी लोगों का इसमें, महात्मा गांधी अकेले नहीं कुछ ढेर किए थे, रोल तो बहुतों का इसमें रहा है, कई लोग जुटे हैं तब जाके हो पाया है। लेकिन आखिरकार वो आदमी आगे तो रहा ही है, आगे तो रहा है। अगुवाकार तो उस नेतृत्व को संभाला तो इसी आदमी ने था। अब ठीक है पीछे बहुत लोग होते हैं, लेकिन अब अब्दुल गफ्फार खान और सब लोग लगे थे, लाखों लोग लगे थे, उसी में सुभाष चंद्र बोस भी लगे थे, आजाद भी लगे, सब लगे थे, लेकिन नेतृत्व तो उसी का था। और नेतृत्व भी केवल एक चरखे के दम पर था मात्र, बस एक सत्य, एक राम नाम और चरखा उसका बस। और चुटकी में दिया दुश्मनों को देश से निकाल, साबरमती के संत तूने। वो कमाल के पीछे क्या कौन सी ताकत थी, वही ताकत थी उसकी। अपन तेज 25 किलो का आदमी था सब मिला करके, 25 kg ओनली। लगते तो थे दुबले बापू, लेकिन थे ताकत के। कौन ताकत? देह की ताकत नहीं थी उनके पास, कितने थे वो, 25-26 किलो के थे, लेकिन वो ताकत थी अंदर वाली, स्वयं प्रभा थी उनके पास, स्वयं प्रभा। और स्वयं प्रभा यही आत्मशक्ति है, और इसको जो प्राप्त कर ले, इसको जगा ले, जो वो किसी भी फील्ड में भी सक्सेसफुल। कॉन्फिडेंस इज की टू सक्सेस। आत्म बल, आत्मविश्वास सफलता की चाबी होता है। जिसको सफलता का गेट खोलना है, उसके हाथ में आत्मविश्वास की चाबी चाहिए, आत्म बल की कुंजी चाहिए। ठीक है ना? तो स्वयं प्रभा ने सबको फल खिलाए, सबको पहले जल पिलाया, फिर फल खिलाया, फिर कहा अब एक काम करो तुम लोग, मैं तुम्हारी थोड़ी हेल्प करूंगी, लेकिन एक काम करो, मूंदो नयन विवर्त जिजाहु, मूंदो नयन विवर्त जिजाहु, पैहौ सीतहि जनि पछताहु, पैहौ सीतहि जनि पछताहु, पैहौ सीतहि जनि पछताहु। अब तुम लोग आंखें मूंदो फटाफट, क्योंकि इस गुफा में एंट्री करना तो आसान है, इस गुफा से कोई अपने आप बाहर निकल नहीं पाता, इसकी ऐसी महिमा है। आंखें मूंदो और आंखें मूंद के बैठो सब लोग, मैं आपको बाहर निकालती हूं यहां से। मूंदो नयन
तो बीबर, बीबर मन गुफा, तज जाहू, और पैहव सीता ही जन पछताहू। जरा भी घबराओ मत मन में, तुम जानकी जी को पाओगे, लेकिन जानकी जी को पाना है तो गुफा के बाहर जाओ, और गुफा के बाहर जाना है तो आंखें मूंदो। अब ये बड़ा बढ़िया सूत्र बन गया, अब चौपाई नहीं रह गई, सूत्र बन गया। सीता को वही पाएगा जो गुफा के बाहर निकले, और गुफा के बाहर वही निकल पाएगा जो आंखें मूंदे। अब थोड़ा सा समझिए विज्ञान को। सीता माने भक्ति, एक अर्थ में सीता का अर्थ है भक्ति, भगवान की भक्ति। पैहव सीता है, भक्ति की प्राप्ति वही कर पाएगा जो बिबर तज जाहू, जो उस गुफा के बाहर निकले। गुफा माने क्या होता है? सीता माने भक्ति, गुफा माने क्या होता है? गुफा माने होता है घर गृहस्थी, गृहस्थी ही गुफा है। ध्यान देकर सुनेगा। गृह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। गोस्वामी जी कहते हैं गृहस्थी के जो जंजाल होते हैं ना, गृह कारज जंजाल, ये सब बहुत गहरी गहरी गुफाएं, बड़ी गहरी गहरी गुफाएं। अब इन गुफाओं, गृहस्थी में घुसना तो आसान है, गुफा में निकलना बड़ा कठिन है। से जिंदगी ऐसे बीत जाती है, बस हम लोग यही कहते हैं ये काम निपट जाए फिर चलें, ये काम निपटा लें फिर चलें, ये काम निपट जाए फिर चलें, और काम कभी निपट नहीं पाते। ऐसे इंसान खत्म हो जाता है। ये समस्या हल कर लें, अब ये प्रॉब्लम आ गई, इसको हल कर लें। बस कई लोग मिलते हैं, महाराज जी बस एक प्रॉब्लम बची, इसको निपट जाए, आगे सब चकाचक है, चकाचक। आपकी भूल है खाली, एक निपटाओगे तो आगे 4 खड़ी मिलेंगे। एक जब तक समाप्त कर पाओगे, आगे 4 रेडी, और जब तक उन 4 को निपटाओगे तो आगे 14 खड़ी मिलेंगे आपको। कभी भी जब तक घाट पर नहीं पहुंचो, घाट पर लाद के 4 बांस पर जब वहां जाके डाले जाओगे, तब ये समस्याओं का अंत होगा, उसके पहले नहीं होने वाले हैं। ये भूल मत पालना कि बस एक बची है, निपट जाए, कोई समस्या आगे नहीं। आगे 4 तैयार खड़ी है, रेडी है, बिल्कुल वो टिकट लिए खड़ी है। और जब तक वो 4 निपटाओगे 14 के खड़े मिलेंगे, और 14 जूझोगे तब तक मौत आ जाएगी, मौत का दिन आ जाएगा। ये है जंजाला, जंजाला, नाना जंजाला, यही एक गुफा। और भक्ति की प्राप्ति करने के लिए इस गुफा के बाहर निकलना, गृहस्थी गुफा है, ध्यान देकर सुनेगा। और गृहस्थी की गुफा के बाहर निकलने की शर्त लगाई है इस देवी ने, मूंदो नयन, आंख मूंदो तो बाहर निकल जाओगे। जो आंख मूंद पाएगा वो निकल लेगा, और जो निकल लेगा वो पा जाएगा। आंख मूंदने का अर्थ क्या होता है? आंख मूंदने का अर्थ होता है, हमारे संतों ने बताया है, थोड़ा सा एवॉइड करना। जैसे पर्चा पढ़ लिया, कार्ड पहुंच गया, होल्डिंग पढ़ लिया कि कई तारीख से 21 से 28 मई शिव शक्ति मंदिर में हनुमंत कथा है, ठीक है ना। अब ये कथा माने भक्ति, ये सीता है, यही सीता है, ध्यान देकर सुनिएगा। अब इस सीता को कौन पा सकता है? होल्डिंग तो पढ़ लिया, पर्चा भी पढ़ लिया, कार्ड भी पढ़ लिया, कार्ड भी पहुंच गया, फोन में पहुंच गया कि कथा है भाई साहब, 21 से 28 कथा है। लेकिन आपको इसको सुनना है, ये कथा पाना है, भक्ति रूपी कथा को, तो आपको पहले गृह कारज के जंजालों के बाहर निकलना पड़ेगा। और जो जंजाले में फंसे हैं कि अरे वो शास्त्री जी सुनैया तो बहुत जोर थे इस बार, और बड़ा मन था सुनने का हनुमान कथा, लेकिन क्या करें, वो थोड़ा काम आ गया तो फिर, थोड़ा काम आ गया तो फिर, ये काम नहीं खत्म होने वाला। अच्छा, आप जो यहां बैठे हो, काम नहीं आपके पास क्या? इतने भाई बहन बैठे हैं, अब सब नकारे हो सब लोग, घर से भगाए हुए हो, काम है ना, तो आपके पास भी काम है, उनके पास भी काम। ध्यान देकर मैं कुछ कहना चाहता हूं, आप भी नकारे नहीं, वो भी नकारे नहीं, काम आपके पास भी है, काम उनके पास भी है, जंजाल आपके भी, जंजाल उनके भी है। लेकिन आप क्यों बैठे सुन रहे हो, वो क्यों नहीं सुन पा रहे? सोचो, आपके पास भी काम है, या भीख मांगते खाते हो? काम आपके पास भी है, तमाम लफड़े आपके पास भी हैं, लेकिन आप क्यों बैठ के 4 घंटा सुन रहे हो, 3 घंटा? और बहुत लोग नहीं सुन पा रहे हैं, फोन भी शास्त्री जी करते हैं, भैया कब आओगे, भैया कब आ रहे हो, बस एक काम बचा है, बस निपट जाए, कल पक्का आ जाएंगे। कल फिर भाई साहब कल आज कहे थे, अरे भाई साहब शास्त्री जी बस आज तो थोड़ा फंस गए आपत में, कल पक्का आ जाएंगे, कल। और ऐसे कल पक्का करते करते आएंगे 28 तारीख के शाम को सब्जी पूड़ी खाने खा लिया। हाँ, जब सब्जी पूड़ी बटेंगी तब आएंगे, भंडारा चल रहा है, लाओ परसों।
क्यों नहीं आ सके? क्यों नहीं आ सके? होल्डिंग नहीं पड़े क्या? हाँ, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट। नैन मूंदना पड़ता है, तब इस गुफा से इंसान बाहर निकल पाता है। नैन मूंदना माने इग्नोर करना, नैन मूंदना माने थोड़ा एवॉइड कर देना। समस्याएं कभी खत्म नहीं होंगी, ये टाइम मैनेजमेंट कभी कर नहीं पाओगे आप। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से। कुछ समय ऐसा निकालो, और निकाल पाओगे तभी जब थोड़ा अवॉइड करोगे, थोड़ा आंख मूंदोगे। ठीक है यार, काम रोज करना है, ये सब रोज काम है, ये तो 21 से 28 खाली है। कथा रोज होगी क्या? कथा रोज होती है क्या? अरे कथा तो 21 से 28 हो रही है, 28 के बाद खोजते रह जाओगे, ढूंढते रह जाओगे। अब इसी को बोलते हैं आंख मूंदने का अर्थ। आंख मूंदना माने कुछ और नहीं, इग्नोर कर देना। ठीक है यार, बहुत काम, रोज काम है, रोज यही सब झंझटों में जीना है, अब ये मौका मिला है, इसका लाभ ले लें। हनुमंत कथा जेठ में हो रही, इसका फायदा ले लें। आंख मूंद दिया तो गुफा के बाहर निकल लिए, और निकल लिए तो पा रहे हैं। तो अब स्वयं प्रभा की यही उसका समीकरण है। मूंदो नयन तो विवर तज जाहू, तो पई हो सीत है। आंख मूंदोगे तब इस गृहस्थी गुफा के बाहर निकल पाओगे, और जब बाहर निकलोगे तब जानकी जी को पाओगे। ये कथा भी जानकी है, सीता है। कथा को खाली कथा मत मानिएगा, दूसरी भक्ति भगवान की आप कर रहे हो, सेकंड भक्ति है। भगवान ने जो सबरी मैया को 9 भक्ति बताई है, उसमें सेकंड भक्ति कथा सुनना है। ये सीता है, और किसकी प्राप्ति कौन कर पाएगा? जो गुफा के बाहर निकल पाए। ठीक है ना? आप में से जो लोग निकल लिए वो बैठे, तो नहीं निकल पाए। का करी जवैया तो बहुत जोर थे, सुनैया तो बहुत जोर थे, लेकिन वो प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम किसको नहीं यार? अंदर भी ये प्रॉब्लम, बाहर भी ये प्रॉब्लम। आप प्रॉब्लम से मुक्त हो क्या? आप समस्याओं से मुक्त हो क्या? नहीं मुक्त हो, आपकी भी प्रयासों समस्याएं हैं, लेकिन आंख मूंद दिए तो चले आए। कई लोग देखो हमारे भैया बैठे हैं, कहां से? पठानकोट से आए। कोई काम नहीं है क्या? अब कोई कहे अरे कोई काम नहीं होगा तो पठानकोट से चले आए। नहीं नहीं, काम सबके पास है, लेकिन आंख मूंद दिया कि नहीं, काम रोज करना है। महाराज जी कथा चल, हनुमान कथा चल रही है, चल के सुनता। पठानकोट से आ गया आदमी,